Who are you to take this type of stupid decision? देखिए, इनका क्या है सोच आप लोग भी जानते हैं। अरे राहुल गांधी चाहे इंदिरा गांधी कोई करे भैया, आप बात तो सुनिएगा। झारखंड सरकार SIR का विरोध कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इनका क्या है सोच आप लोग भी जानते हैं, है ना। जिसका मन में इतना संकीर्ण है, जो इस प्रदेश को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड की भावना को समझा, संघर्ष को समझा, यहाँ का आदिवासी मूलवासी का, और झारखंड का दर्जा दिया, और उससे उसका नाम से क्लिनिक चल रहा था, उसको मिटाने का जो सोच है, तो उसका कितना संकीर्ण विचार है। इसीलिए जब आएगा उस समय जवाब दिया जाए। मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण हो रहा है उसका भी होना चाहिए। आप तो हमेशा आवाज उठाए, क्या करना चाहिए उसका? होना चाहिए। तो देखिए कि साफ तौर पे भाई सोरेन उन्होंने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण होना चाहिए, और तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे, लेकिन अटल क्लिनिक को लेकर सवाल उठ रहा है कि अटल क्लिनिक का नाम जो है बदला गया है। सीधे तौर पे आप देखेंगे कि किस तरह से भाई सोरेन ने कहा, और मंत्री हैं इरफान अंसारी वो भी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सारी हदों को तोड़ दिया है। इनके नापाक इरादे अब धरातल पे आना स्टार्ट हो गया। SIR जो है इसका एक परिणाम है। आप देखिएगा, बिहार में एक साजिश के तहत ये लोग वहां की जनता का मनोबल तोड़ना चाहती है, वोटर का अधिकार छीनना चाहती है, जनता का राइट छीनना चाहती है। इसलिए झारखंड में भी इसका विरोध हो रहा है। हम लोग अभी हमारे जो अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष, हम लोग मांग करेंगे कि इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो, डिबेट हो, और हर हाल में मैसेज आए, प्रस्ताव पारित हो कि हम लोग झारखंड में इसका विरोध करेंगे, और बिहार में जरूरत पड़ी तो बिहार में भी जाकर हम लोग विरोध करेंगे। बिहार में आज पुनरीक्षित लिस्ट जारी हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता को अपमानित कर रही है, उनके अधिकार को छीनने का प्रयास है, मौलिक अधिकारों का हनन है। अब वोटर राइट्स को कैसे छीन सकते हैं हमारा भाई? Who are you to take this type of stupid decision? मेरा विरोध है, यहाँ हमारी सरकार का विरोध है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आदरणीय राहुल गांधी जी सड़क पर उतर रहे हैं, SIR लागू हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए अगर खून के आंसू अगर बहाना पड़े तो खून के आंसू बहाएंगे। SIR का विरोध बेमानी है, बेतुका है। चुनाव आयोग को पर्याप्त अधिकार है। भारत सरकार, राज्य सरकार, विधानसभा, लोकसभा उसको इस अधिकार से वंचित और नियंत्रित इससे नहीं कर सकती है। अच्छा काम कर रहा है कि एक बार सफाई हो जाए इलेक्टोरल रोल को, सबको मदद करनी चाहिए। और जितने मान्यता प्राप्त दल हैं सबों को तो अधिकार है कि बूथ लेवल एजेंट बहाल करें। उनको चुनाव आयोग परिचय पत्र भी देता है, अगर कहीं गड़बड़ी है उसको बताएंगे। दूसरा कि कोई कमी रह गई है तो ड्राफ्ट प्रकाशित होता है, 15 दिन का समय रहता है, उसको सुधारा जा सकता है। तो ये जो राजनीतिक दल हैं ये अपने संगठन के ढांचा को दुरुस्त करें, अपने लोगों को वहाँ हिदायत दें कि आपके क्षेत्र में कोई गड़बड़ी आ रही है उसको ठीक कराइए। चुनाव आयोग को जो इलेक्टोरल रोल है उसको सुधारने में सबको मदद करनी चाहिए। सर, आखिर जब क्या बिहार पर कब्जा करने का प्लान हो रहा है क्या? अब इस तरह की बात मत पूछिए। चुनाव आयोग हर साल 2 बार, मुंबई में भी आप मुझे बोलने तो दीजिए ना। राहुल गांधी ने आरोप, अरे राहुल गांधी चाहे इंदिरा गांधी कोई करे भैया, आप बात तो सुनिएगा। एक बार सवाल कर दिए तो बात तो सुनिएगा ना। हम कह रहे हैं कि हर साल 2 बार इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होता है, जनवरी में और जुलाई में। चुनाव आता है उस समय हल्ला हो जाता है, इसलिए न्यूज बन जाता है। इस बार भी हो रहा है, तो उसमें गड़बड़ क्या है? अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए विपक्षी दल, सत्ताधारी दल अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से उसको बाहर ला सकते हैं। ड्राफ्ट पब्लिश होता है, 15 दिन का समय रहता है कि इसमें सुधार करिए। तो इतनी चीज़ें तो नियम कानून में है, फिर भी कोई कहता है कि इसमें गड़बड़ हो जाएगा तो उसकी सोच अलग है।